What's up everyone, welcome back to the second lecture of DI crash course series. Do it very easy and fast. पिछले लेक्चर में सिर्फ एक ही किया. देखो कैसा है ना, ये चीज़ें इजी होती है लेकिन लेंदी होती है, इसलिए एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है. ये सम हमको मिनिमम कितना 5 क्वेश्चन है, 6 मिनट, 6 से लेके 8 मिनट के बीच में होना चाहिए. चलो 10 मिनट लग गया तो भी चल जाएगा, तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आएगा ये 5 क्वेश्चन के लिए. मतलब एक क्वेश्चन को 2 मिनट ज़्यादा ही है वैसे भी, लेकिन ठीक है 2 मिनट के अंदर अगर एक एक क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा, मतलब 8 से 8 मिनट के एवरेज अगर आपका 8 मिनट का हो इस तरह के क्वेश्चन में, तो आपका CET क्रैक हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 6 डिफरेंट सिटीज़. ठीक है, तो जो टोटल पॉपुलेशन का जो पाई चार्ट है वो टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज है, कौन से सिटी में है. सिटीज़ है ABCDEF. एंड टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इन देम. तो इसमें एडल्ट का दिख रहा है. ठीक है, ये एडल्ट का पॉपुलेशन है, ये इसका पॉपुलेशन है. अभी ए दिया है 12857, सॉरी 1287000. ए दिया है तो हम लोग पूरा निकाल सकते हैं. कितना टाइम लगेगा? 23.4. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. 1 मिनट. 23.4. ठीक है, हम लोग देखो यहाँ पर अपने पास 2 रास्ते हैं. या तो ए से पूरा टोटल पॉपुलेशन निकालो, तो यहाँ पर आप अगर टोटल निकालते हो तो आपका आगे का टाइम बहुत बचेगा. लेकिन सिर्फ ए का रखोगे तो हर बार आपको ए का पॉपुलेशन का कंपैरिजन लेके करना पड़ेगा. तो ये भाई टोटल निकाल के लेते हैं पहले. तो शुरू करते हैं फॉर्मूला से. तो अपना बेसिक कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर टोटल है तो टोटल का 23.4. हैंड राइटिंग काफ़ी खूबसूरत है, फिर से लिखता हूँ, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपके लिए. 23.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये सही है, 100. ठीक है, तो ये टोटल से इसको ये करेंगे तो हमको मिलेगा ए का जो वैल्यू है 128 जो भी है 7 और आगे के 3 0, 1 2 3. तो अपने को टोटल चाहिए, तो ये अपना x है, ये इसको निकालना है. बहुत दीजिए 100 और 23 को ये साइड लाओ, बात ख़त्म. तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1287. अभी 100 इधर से ऊपर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, वो 2 0 डायरेक्ट ऊपर लिख दिए, डिवाइडेड बाय 23.4. चलो इसका भी एक पॉइंट हटा देते हैं. पॉइंट हटाएंगे तो दोनों को और एक 0 ऐड करेंगे. यहाँ पर 0 ऐड किया, यहाँ से पॉइंट हट गया, तो पॉइंट हमने हटा दिया, ऊपर नीचे 0 ऐड करके. ठीक है, तो 234 और 12, इसको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा भाई, पहली बार है. ठीक है, करते 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 ये 128 तो 234 से छोटा है, तो हम पूरा ये वाला कंसिडर करना पड़ेगा अपने को पहले इसमें. तो इसको पहले इसमें कंसिडर करते हैं. ओके, यहाँ पर देखते हैं 12 है, 2 6 12 आता है, लेकिन 3 6 जो 23 6 12 के ऊपर ही आएगा. तो अपने को 12 के नीचे तो 5 देखते हैं, 2 5 देखते हैं. 2 5 3 5 ऐसा लाइन से आना, 5 से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे. 20 20 22 16 17 11. सो 1170 आ रहा है. ठीक है, फाइजा में, जो कि इससे छोटा है, तो करते हैं माइनस. इनको माइनस करने के बाद ये डायरेक्ट मैं माइनस कर रहा हूँ, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं हम लोग. तो जो आंसर आएगा वो होगा 7 का 7 बचेगा, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 117. और ये आगे के 6 0 वैसे के वैसे है यहाँ पर. ठीक है, 117 आ गया, तो ये अपना आंसर हो गया. ये 1 2 ये 6 है इंटू ये 6 0 का ऐसा लिख दिया मैंने. हाँ, यहाँ पर देखो एक चीज़, ये 1170 234 के पार्ट में था, मतलब जो मल्टीपल था, और ये भी 117 आ गया, आगे 0 है, तो भाई ये भी कर सकते हैं. तो 6 में से 1 0 इसको उठा लेते हैं, तो इसको हम लोग 1170 करते हैं, और इधर 5 0 बचा, 5 0 लिख दिया ऐसा 5 0 है. तो ये 1170 भी फायदा आएगा. तो
पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो एक 5 दूसरा 5 मतलब 2 5 आ गया, तो ये अपना आंसर है 55 इंटू 1 2 3 4 5 जीरोस। ठीक है, अपने को टोटल मिल गया, लिख देते हैं। तो अब ये निकाल लिया तो अभी इजी हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मिटा दूँ मैं कि रख दूँ? चलो रख देते हैं, अपने क्वेश्चन वाइज तो है अपने पास स्पेस। तो टोटल आ गया 55 5,50,000 में 55 लैक्स। ओके 55 लैक्स जो है पॉपुलेशन है, उसमें से 12,87,000 ए में है, बाकी सबकी निकालने की ज़रूरत नहीं, हम लोग अभी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये वही है, इधर मैं लिख दूँ क्या? कम ऑन। ओके, व्हाट इज द एडल्ट पॉपुलेशन? ठीक है, दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा है तो अभी, हाँ अभी दिखेगा। तो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए 55 1 2 आई एम सॉरी गाइज, लेट्स राइट इट एज 5 5 1 2 3 4 5। व्हाट इज द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी? तो यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर एडल्ट पॉपुलेशन पूछा है, तो अपने को ये एडल्ट का सी का परसेंटेज है ऑलरेडी अपने पास। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तो देखते पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी? तो सी का एडल्ट, देखो टोटल पॉपुलेशन नहीं, इधर एडल्ट डाला है, तो अपने को ये वाले चार्ट का सी का ये 73% निकालना है। तो ये जो वैल्यू है इसका 73%, तो कैसे निकालोगे? लेट्स फॉर्मुलेट फॉर एक्स। तो ये टोटल है, टोटल से सी का वैल्यू कैसे निकलेगा? टोटल को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी 550, यहाँ पर देखो 5 जीरोज है, 3 जीरोज लिखे, 2 जीरोज में पहले डायरेक्ट कट कर दिए, क्योंकि ये 8.4 मतलब बाय 8.4 डिवाइड बाय 100 करके हम मल्टीप्लाई करें, तो डायरेक्ट 8.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, और एक मल्टीप्लिकेशन करना है, ये तो निकाला सी का टोटल, इसका 73% निकालना है, तो इसको 73, इसको भी बाय 100 नीचे है तो वो जीरो में इधर ही काट देता हूँ। तो 550 इंटू 8.4 इंटू 73, यहाँ पर मैं एक जुगाड़ करता हूँ, ये जो जीरो है इसको यहाँ पर काट के यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ताकि डेसिमल हट जाए और अपना कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो अपने कैलकुलेशन में 2 आंकड़ी नंबर्स है, 2 अंक वाले नंबर से 55 84 73। अब यहाँ पर जब भी आप इस तरह का बड़ा कैलकुलेशन करोगे, उसके पहले एक पॉज लो और ऑप्शंस देखो। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ना, इतना मतलब 3 बड़े बड़े नंबर कैलकुलेट करना बड़ी बात है, माना कि वैदिक मैथ से होगा, लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शंस देख लो ना। यहाँ पर देखो 337260, 337262, 337264, 337266, पूरे के पूरे ऑप्शन सेम है, सिवाय ये एक जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसके, ये नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो अपने को आंसर मालूम है, सिर्फ उसका यूनिट प्लेस नहीं मालूम है। तो यूनिट प्लेस हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इसको अपने का आंसर मिल जाएगा। यूनिट प्लेस कैसे फाइंड आउट करना है? जब भी उस सब के सब मल्टीप्लिकेशन है, कोई डिवीजन में नहीं है, तो बहुत ही चिंदी है। यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के लिए यूनिट प्लेस का चीज़ों को मल्टीप्लाई करो, सिंपल है। तो 5 4 जा 20 इंटू 3 60, जो भी है यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो अपना आंसर है। देखो अभी एक कंडीशन आ दी है कि यहाँ पर नन ऑफ दिस है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि ये ऑप्शन भी हो सकता है, हमने पूरा कैलकुलेट करके देखना चाहिए ताकि मतलब ये ऑप्शन राइट है कि नहीं। तो भैया ये चीज़ आप ध्यान में रखो, कैलकुलेशन यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा है, आपके 2 मिनट एट द स्टेक है। मतलब अगर आप ये कैलकुलेशन करने जाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, चलो मिनिमम 1 से 1.5 मिनट लगेगा। वो 1.5 मिनट आप बचा के आगे के क्वेश्चन पे यूज़ कर सकते हो। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कब करना है? देखो आप सीटी दे रहे हो, ये अगर स्टार्टिंग में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप छोड़ दो, नन ऑफ दिस को मत टिक करो, ये आंसर मिल रहा है इसको टिक करो। इस हिसाब से जब भी आपका क्वेश्चन पेपर का एंड खत्म होने का मतलब टाइम ख़त्म होने को है, आपका पेपर सॉल्व करके हो चुका है, या फिर मतलब टाइम तो बचता नहीं, लेकिन फिर भी आपको बाद में कुछ आ नहीं रहा है कि भाई बहुत बड़े बड़े पजल है नहीं सॉल्व कर पाऊँगा, तो उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करके रखो। मतलब वो जो पेपर रहता है नीचे उस पर लिख के रखो, ये 21 है, मुझे एक बार रिवाइज करना है। तो जब रिवाइज करने का आप टाइम मतलब रखोगे, मतलब टाइम बचेगा आपके पास रिवाइज करने पर, तो वो टाइम पे आके ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके ये है कि ये है कन्फर्म कर लो।
फ़िलहाल तो यही आंसर होना चाहिए क्योंकि कॉमन है ऑप्शंस और होना चाहिए यही है आंसर में, तो यही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर सीटी में ऐसा कुछ आ जाए तो ये ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आपको डाउट है तो ये बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा है, आंसर तो मिल गया ना, बस डाउट है ये दोनों में से कि तो ये कैलकुलेशन रख दो, बाद में एक्स्ट्रा टाइम बचा आपको अगर सॉल्व करके सब, तो वो टाइम पे वापस आके इसको सॉल्व करो। क्योंकि ये जो आप 1.5 मिनट इसको लगा रहे हो ना, ये 1.5 मिनट में आपके ये आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये मार्क मिलने का चांस तो है ही, साथ ही साथ आगे का क्वेश्चन भी 100% मिल जाएगा ना आपको मार्क्स, तो 2 मार्क्स मिल सकते हैं। वही अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन करते बैठोगे यहीं पर स्टार्टिंग में ही, तो 1.5 मिनट आगे के क्वेश्चन का 1 मार्क कम हो गया आपका, मतलब ही नहीं है सही आंसर ला के भी। और वैसे भी अगर टाइम बचा आपके पास, बहुत टाइम आ गया सीईटी में जो कि नहीं होता है, तो आओ वापस कर लो सॉल्व। बट ये ध्यान में रखो, ऐसा बड़ा कैलकुलेशन है, आंसर आपको ऑलमोस्ट मिल गया है, पता ही यही आंसर, लेकिन नन ऑफ दिस का चक्कर है, तो ये चक्कर को बाद में सॉल्व करो, ये बड़ा कैलकुलेशन को, जब भी टाइम बचेगा। क्योंकि इसके लिए जो आप टाइम इन्वेस्ट करोगे उस टाइम में आप दूसरा कोई क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो गाइज फॉलोइंग ठीक है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी। ये टोटल पॉपुलेशन है, यहाँ पर भी टोटल एडल्ट वर्ड कोई दिख नहीं रहा है, तो इस चार्ट का जरूरत नहीं अपने को, सिर्फ एक ही पाई चार्ट। ये तो इजी वाला क्वेश्चन है फिर तो, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन सिटी इज अपना व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सिटी, टोटल पॉपुलेशन सिटी है कितना है 23.4, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी कितना है, डी 18.9। देखो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो ये कंपैरिजन है, इसमें हमको वैल्यू का कंपैरिजन करना है, जो ए का वैल्यू आएगा जो कि ऑलरेडी दिया है 1287 जो भी है, और डी का वैल्यू आएगा जो कि डी या नहीं है, निकालना पड़ेगा अपने को, जो वैल्यू है उसका कंपैरिजन है। तो भाई अगर इसके वैल्यू का जो कंपैरिजन करना ही है, तो ये जो परसेंटेज है इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करोगे तो क्या बुरा है, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो इसका वैल्यू निकाल के फिर दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन करने का जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट उसका परसेंटेज दिया है, ये रेशो ही है, इससे डायरेक्ट रेशो करके हम लोग निकाल सकते हैं उसका मतलब कितना डिफरेंस है, मतलब क्या व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सिटी डी, मतलब ये कंपैरिजन वाला है ना, कितना बड़ा है परसेंटेज से कितना छोटा है, ये कंपैरिजन वाली चीज़ों के लिए दोनों का दिया है परसेंटेज, तो निकाल सकते हैं। समझ जाओ आप, अगर नहीं समझ रहे हो तो बड़ा वाला मेथड कर सकते हो, लेकिन है मतलब ये 23.4% भी 55 लाख का ही है, और ये जो है ये भी 55 लाख से ही है, तो ये डायरेक्ट इसका वैल्यू ही है, ये परसेंटेज है 100 में से 18.9, 100 में से 23.9, तो डायरेक्ट इसका कंपैरिजन करके कितना परसेंटेज बड़ा है कितना परसेंट छोटा निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो छोड़ दो फिर। तो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन सिटी, तो कितना परसेंट है, तो डायरेक्ट कितना परसेंट है पूछा है, कितना ज़्यादा है नहीं लिखा है, व्हाट परसेंट मोर, अगर मोर लिखा होता तो हमें इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखना पड़ता, ठीक है। तो डी के मुकाबले ए का परसेंटेज कितना है, तो यही है, डायरेक्ट इधर लिख दिया, डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, इनटू 100 करना है एंड में, ठीक है। तो ये है अपना डायरेक्ट फार्मूला इक्वल टू एक्स। लेट्स सॉल्व, इधर ही हम लोग करते हैं। पहले तो ये दोनों डॉट हटा देते, क्योंकि एक एक ही दोनों जगह पर मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो दोनों डॉट हट जाएंगे। तो ये आ गया अपने पास, तो डायरेक्ट करेंगे। पहले तो 18 दूने 36, 18 टू 36, तो नहीं सिंगली, तो पहला नंबर जो है वो एक आएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर जो कि 189 234 से माइनस करना पड़ेगा, 189, ओके 5 45, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग 0 लगाते हैं तो यहाँ पर 1 के आगे डॉट आएगा, ओके 450 आता है। 18 2 36, 18 3 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लाइक 54 आता है। 18 3 तो अपने को 2 ही करना पड़ेगा, तो 1.2, तो ये तो कट हो गया अपना ऑप्शन, ठीक है 1.2। तो 18 2 कितना आता है वो देखो अभी, 9 2 1 8 2
278, तो एक मिनट, 2 ज़ा 3, हाँ 378 आता है, राइट 378। तो इसका कितना आएगा 378 का, माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गए 2, 4 में से 14 में से 7 गए 7, 72। यहाँ पर और एक ज़ीरो लगाते हैं, तो यहाँ पर हाँ यहाँ पर जीरो ऑलरेडी डॉट लगा है, ठीक है 720। अब इसमें कितना आएगा, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा रहेगा 32। नहीं आ सकता, 3 आ सकता है ओके 656, ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये ठीक है, अभी तो इधर तक सॉल्व करते हैं, क्योंकि अपने को एक बार ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में मुझे कुछ दिख रहा था, अभी बताता हूँ। ये देखो 23.8, 25, 27.6, 29.2, 29.2 तो नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा क्योंकि 1.24 आ गया है। 1.24 में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 124 आता है, तो ये भी नहीं, ये 25 भी नहीं आएगा, ये सबसे क्लोज वाला यही है, तो ये आंसर है। उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली पूछा है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट अपने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैंने जानबूझ के इतना बड़ा कैलकुलेशन किया, अब मैं आपको दूसरा मेथड से यही सेम करके दिखाता हूँ। तो अब मुझे बस बताओ कितना टाइम बच रहा है अपना, आप भी समझ जाओगे कितना टाइम बच रहा है। दूसरा मेथड, ये वाला सीधा कैलकुलेशन वाला मेथड था, एक्चुअली वही करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा एक बार परफेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ, कितना है इसका, हमने लिखा था 23.4 234 डिवाइडेड बाय ये रेशियो 189। अब मैं बताता हूँ हमें करना क्या है। अब इन्होंने अप्रोक्सीमेटली ऑलरेडी बोला है, तो हमें क्या करना है, हमें अप्रोक्सीमेशन करना है। तो किस तरह से अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर 189 को हम लोग 190 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट 90 से 19 का पहाड़ अगर आपको आता हो तो कर सकते हैं, वरना इसको अगर हमने कम किया है तो इसको भी कम करना चाहिए, क्योंकि इसको बढ़ाया है तो इसको भी बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ा नहीं सकते, 3.4 है, ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो हमको डायरेक्ट ऐसे ही करके देखते हैं, ठीक है 19 से डायरेक्ट करके देखते हैं, फिर भी उतना टाइम लगेगा। चलो कर देते हैं 123.4 को अगर 123 कर देते हैं तो 1 तो आ जाएगा, 230। चलो रख देते हैं, कैलकुलेशन तो करना है। अब देखो कितना टाइम लगता है, 1 किया तो 23 माइनस 19 कितना आता है, 1 4, ठीक है। ये 4 मैं कट नहीं करता और लिख देता हूँ यहाँ पर 44, 1 पॉइंट आ गया, ये 4 पॉइंट में आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 कट कर दिया है। नहीं पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, और एक है ना 44 कितना आएगा, 2 जा राइट, 19 2 जा, ठीक है 38, तो 4 दिनों के लिए 6 आ गया। अब पॉइंट आएगा, तो अब 60 कितना आएगा, 2 जा अगर 38 है तो 3 जा 4 जा तो नहीं आएगा, 3 जा ही आएगा, तो 3 कर दिया। देखो यहाँ पर 123 आ गया है, तो अपने को डायरेक्ट इधर आंसर मिल रहा है 123, ये बाकी सब काट दिया। अब मुझे बताओ कितना टाइम लगा ये करने को, जो मैंने ये काटने के बाद जो कैलकुलेशन किया 134 कि 190, तो 23 से 19 माइनस किया तो यहाँ पर 44 आया, 23 से 19 माइनस करने के बाद 4 आता है, तो 4 और 4 ये 44 जो नंबर है वो यहाँ पर लिख दिया, और इसको डिवाइड किया 38 आ गया, 2 जा, और फिर 38 इसमें से माइनस कर 6 बच गया, तो फिर 6 को निकाला, 3 जा, मतलब 3 जा अगर 90 करोगे तो वो 60 के नीचे आएगा, 4 जा करते हो तो ये 38 का डबल 60 के ऊपर ही होएगा। तो अपने को आंसर कितना फास्ट मिला है, ये चीज़ देखो आप। इसके आगे होगा 0.8 होगा, क्योंकि हमने किया नहीं है। तो ये जो है मेथड, क्या बोला था मैंने, कौन सा मेथड है, राउंड फिगर करने का मेथड। तो ये 89 बहुत 90 के क्लोज था, तो हमने राउंड फिगर कर दिया, तो अपने पास आंसर फटाक से आ गया।
तो ये होता है अप्रोक्सीमेशन का पावर, आपका टाइम बहुत बचता है। जो इसका पहले हमने कैलकुलेशन किया उसमें कितना टाइम था, कितना 20 मिनट था, यहाँ पर देखो सीधा किया मैंने, इधर इतना लिखा, अपने पास आंसर रेडी था। तो ये चीज़ आपको सीटी में बहुत मदद करेगी। अप्रोक्सीमेशन, बस दिमाग लगाना है कि सही अप्रोक्सीमेशन करना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ जो यूनिट प्लेस का सिर्फ 1 से चेंज किया, इसलिए आंसर में ज़्यादा चेंज नहीं आया। लेकिन अगर ज़्यादा चेंजेस होते तो मुझे ये, अगर मैंने बढ़ाया है तो आंसर छोटा होगा, तो ये जो आंसर है वो छोटा होगा एक्चुअल आंसर से, एक्चुअल आंसर फिर इसके बड़ा होता। ठीक है, वो ठीक है, देखते हैं अभी। तो समझ गए आप अप्रोक्सीमेशन का पावर, कितना टाइम बचा है। चलो तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नॉन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ सिटी। अब देखो ये नॉन एडल्ट पूछे, तो नॉन एडल्ट आएगा कहाँ से। एफ का एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो 72% है, तो नॉन एडल्ट कितना होगा 28%। कैसे, 72% को 100 से माइनस करो, जो बचा हुआ है वो नॉन एडल्ट है। फिर भी मैं लिख रहा हूँ कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो 28% है, तो f का एक्चुअल वैल्यू कितना है वो इससे निकाल देंगे हम लोग। 10% है, तो f का जो टोटल है f इक्वल टू 10, ये मैं रफ कर देता हूँ, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मुलेट करेंगे इसको, ठीक है। पहले f का वैल्यू लिखते हैं। f का वैल्यू है वो 10.2 इंटू 55 1 2 3, आगे के 2 0 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे, इधर नीचे 100 रहेगा, अपने फॉर्मूला वो काट दिया मैंने 2 0 से। अब ये जो है f का टोटल वैल्यू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 28% से, इसका 28% निकालेंगे, तो 28/100 भी मैंने यहाँ पर 2 0 काट दिया। मैंने बाई 100 लिखने का कंटाळा आता है, आ गया। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे स्प्लिट डिवाइड एंड रूल का गेम खेलेंगे। ये रूल शायद मैंने लिखा है कि नहीं, कॉमन, हाँ कॉमन निकालने का जो रूल है वो एक्चुअली यहाँ पर डिवाइड एंड रूल हो रहा है। तो मैं 10.2 को, देखो यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर 0 है, क्या करेंगे 0 को काट देंगे, आगे रख कर देना। और ये भी पॉइंट, मतलब ये 0 इधर लाया तो ये पॉइंट कट हो जाता है बीच में, 102 हो जाएगा, ये कट हो जाना भाई, 102 55 28। अब हम क्या करेंगे, छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, हमको टाइम बचाना है। तो ये 102 को डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे हम 100 + 2, फिर इन दोनों का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 55 इंटू, जब मैं लिखना नहीं है, मैं डायरेक्ट करूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा, मेरे को टाइम बचाना है। 28 इंटू 55 क्या आएगा, मैं इधर स्पेशली ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि मेरे को टाइम बचाना है यार, हर बार क्यों लिखेगा, माइनस करिए 25 5 2 10 8 5 40 50 54 5 2 10 1540। सो अपने पास 1540 है बाहर, अंदर ये दो। अब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसको ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यहाँ पर आएगा 1540 के आगे 2 0 प्लस इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 0 4 2 8 5 2 10 1 2 2 3080 ऐड करो 08071 आ गया आंसर, किधर है 70, हाँ ये देखो कुछ वाला आंसर, दिस इज द राइट आंसर। कितना सिंपल कैलकुलेशन, सिर्फ इसको डिवाइड किया। अगर हम लोग डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करते जाते तीनों को बहुत टाइम लगता। कैलकुलेशन इजी है, आपको इजी लग रहा है, इसमें कुछ डिफिकल्ट आ रहा है, ये दोनों को एक बार मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 से इसको एक मल्टीप्लाई करने का एक डिफ़िकल्ट थोड़ा था, बाकी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी था, टाइम सेविंग था। ये जितना मतलब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट ये सब कर पाओगे, और क्वांट में ऐसा ही टाइम बचाना है आपको। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, द एडल्ट, दो टोटल एडल्ट, ओके एडल्ट देखने के बाद शॉक हो गया, द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी एंड सी, सॉरी अलर्ट हो गया, सी टुगेदर इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ये इधर टोटल एडल्ट नहीं है, सेकंड टाइम सिर्फ फर्स्ट टाइम है। तो सिटी बी और सी का, ये बी और ये सी, हाँ बी और सी का जो एडल्ट पॉपुलेशन है, जो है यहाँ का जो भी वैल्यू है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ 6 सिटीज़ का जो है उसका कितना परसेंट है। टोटल पॉपुलेशन है 5 5 1 2 3 4 5,
तो 55 लाख है टोटल पॉपुलेशन, तो ये कितना परसेंटेज है? तो देखो सिंपल है, पहले इस बी का वैल्यू टोटल निकालना पड़ेगा, सी का वैल्यू का एडिशन, और फिर तो अपना एक्स वाला फॉर्मूला क्या होगा कि बी का जो वैल्यू है बी एडल्ट प्लस सी एडल्ट अपॉन 55 लाख, तो ये अपना फॉर्मूला इक्वल टू एक्स, ये निकालना है अपने को, सिंपल है। चलो बी ए का वैल्यू देखते हैं, बी एडल्ट कितना है, तो बी ए है, टोटल ऑफ बी ए कितना है 21, बी देखो 21.6 मल्टीप्लाइड बाय 55 का 2 0 कम करता है मैं ऑलरेडी, नीचे का 100 है तो 5 5 1 2 3, ये हो गया टोटल। इसका एडल्ट होगा तो ये 68%, तो ये 68, इसका भी नीचे 100 आने वाला है तो वो मैं इधर काट दिया। अरे हाँ ये चीज़ एक भूल गया मैं, सॉरी गाइज, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी अपने को परसेंटेज वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है, याद रखो। हाँ ठीक है, इसका एक 0 इधर लगते हैं क्योंकि ये 0 दिख रहा है, इधर डॉट दिख रहा है, आओ इसका 0 खा के इसको दे देते हैं, ठीक है। हाँ दे दिया, अरे लेना भाई लेना। हाँ तो 216 50/68 बी ए हो गया। अब सी ए करते हैं, एडल्ट ऑफ सी, सी में बुढ़े लोग कितने देखते हैं 8.4, सेम है 8.4 इंटू 5 5 000 इंटू इसका जो है सी का 73 डिवाइड बाई 100 है, वो भी इधर काट देते हैं और ये 0 भी इधर डाल देते हैं, तो अपने के पास आएगा 55, 3 0 कट आगे के और 84 आएगा, ठीक है। अपने पास 2 वैल्यू आ गया, इन दोनों का एडिशन करना है तो हम लोग डायरेक्ट भी एडिशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इन दोनों का एडिशन करके 55 लाख से डिवाइड करना है, तो ठीक है। पूरा लिखना ज़रूरी है क्या? हम लोग इधर ही प्लस करके अगर ऐसा करें हम लोग इसको कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, पूरा क्या लिखने का। तो देखो इनका मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम इसमें से अगर प्लस है तो कॉमन बाहर निकल सकते हैं, जो कि ये 55 कॉमन है, निकालो बाहर, बचा 216 इंटू 68 84 इंटू 73, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अपना फॉर्मूला में 55 बाहर कॉमन अंदर आ गया, ये 216 इंटू 68 216 इंटू 68 प्लस 84 इंटू 73, ठीक है। और नीचे है 55, 1 2 3 4 5, ये 55 50 काट 5 0 मतलब 1 लाख, 1 2 3 4 5, और मल्टीप्लाइड बाय 100 है ऑलरेडी, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 है तो इसका 2 0 और इसका 2 0 कट हो जाएगा, तो बचा 3 0, तो नीचे डिवाइड बाय 1000 बचेगा, खाली 1000 बचने वाला नीचे, ऊपर का सिर्फ करना है अपने को। अभी फोकस करते हैं ऊपर के कैलकुलेशन की तरफ। तो अभी देखो ये 3 डिजिट है इधर, तो पहले इसको कम करने की कोशिश करते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है अपने को। 73 है गाइस, मुझे 0 ज़्यादा दिख रहा है लेकिन 73 है, ठीक है गाइस, ओके। तो अब हम करेंगे इसको कम, क्योंकि 2 नंबर का वैदिक मैथ से हम लोग कर सकते हैं। चलो कॉमन बाहर निकालने की टेक्निक है अपनी, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इधर लिखते हैं बाहर। 84 का कितना आएगा 2 4 8 2 2 4, इसका कितना होगा 2 1 2 2 0 1 2 8 16 108, फिर भी डबल ही है। फिर से एक बार 2 से करेंगे हम लोग इसको, 2 2 4 2 1 2 इधर, हाँ और एक 2 आएगा, 2 5 10 2 4 8, 54 इंटू 68 21 इंटू 73, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और ये है 2 इंटू 2 है, इसको हम लोग 4 करेंगे, ठीक है। तो 4 बाहर अंदर है 55 इंटू 68, थोड़ा जगह लेते हैं साइड में, 55 68, वैदिक मैथ्स का जादू, ये क्रॉस लिख दो, ऐसा लिख दो ताकि याद आ जाए। 5 इंटू 8 40, 5 6 जा 30, 8 5 जा 40, 40 प्लस 40 70 प्लस 4 74, 4 बचा 7, 5 6 जा 30 प्लस 7 37, ठीक है। 3740 आ गया। अभी इन दोनों का करते हैं 21 इंटू 73, वैदिक मैथ्स 1 3 जा 3 1 7 जा 7 3 2 जा 6 6 प्लस 7 13 1 7 2 जा 15 1 5 3 3 1 3 4 0, इन दोनों का एडिशन करते हैं
इधर ही एडिशन करते क्योंकि ऊपर ही एडिशन करना ही है, नीचे कर देते 0 + 3 3, 4 + 3 7, 7 + 5 बड़े 7 + 5 13, नहीं भाई 7 + 5 13 नहीं है, 7 + 5 12 है, हाँ 12 है, 3 + 1 4 5 5 2 7 3 इज़ दी अंदर का एडिशन। तो 4 × 5 2 7 3 / 1000 1 2 3, ठीक है। तो करते मल्टीप्लाई 12 29 28 + 1 29, 4 2 = 8 + 2 10, 4 5 = 20 + 1 21 21,092 डिवाइडेड बाय 1 2 3, 3 0 का इधर डॉट आ गया 21%। तो अपना आंसर है 21.092%। ये है अपना आंसर, ये तो है ही नहीं, ठीक है मिल गया आंसर। कैलकुलेशन देखो इसमें कैलकुलेशन था, मैं मानता हूँ, हम लोग ने अवॉइड करने की कोशिश की, कॉमन निकाला, 55 को काट दिया, फिर 4 को कॉमन निकाला और फिर इसको कम करके वैदिक मैथ से सॉल्व करके थोड़ा सा टाइम तो बचा दिया। तो जैसे कि मैंने कहा था, जो इसमें हमने किधर गया वो नन ऑफ दिस, ये नन ऑफ दिस वाला जो 1.5 मिनट बचाया था उसको हमने इसके लिए थोड़ा किया, मतलब इसके लिए यूज़ किया, तो इसका राइट आंसर निकाला हमने, तो यूटिलाइज हो गया टाइम। तो वो क्वेश्चन राइट आने का चांसेस है जो हमने सॉल्व किया था नन ऑफ दिस वाला, लेकिन अगर मतलब है दोनों भी क्वेश्चन आपके हाथ में है ऐसा समझ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The total population of city D is approximately what percentage more than the total population of city A? यहाँ पर एडल्ट है कि नहीं पहले देख लो। टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी, टोटल है, एडल्ट है ही नहीं तो ये चार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी, और इसमें देखो व्हाट परसेंटेज मोर, इधर मोर डाला है, मोर मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो जो डी का टोटल है उसमें से हम देखो डी बड़ा है ई छोटा है, दिख रहा है डी और ई का, तो ई का टोटल माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा उसका ऑफ सिटी ई, ये लिखा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई, मतलब दोनों में सिटी ई के कितने कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है वो पूछा है। तो ई का टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले ये जो है उनका डिफरेंस वो कितना परसेंट है, तो ये अपना फॉर्मूला है एक्स। अब डी टी ई टी लिख देंगे, अपने को मालूम है ये टोटल कितना है, हमने टोटल निकाला था 55 लाख। तो आते हैं अपने कैलकुलेशन की तरफ। अभी डी टी और ई टी देखते हैं। डी टी क्या है, डी टी है डी टी इज इक्वल टू 18.9 × 5,5,0,0, क्योंकि 2 0 मैंने काट दिए थे इसके नीचे के 100 के लिए, याद है आपको। अब यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे। ई टी है 17.5 × 5 5 1 2 3, 2 0 इसके भी काटे हैं, तो ये है डी टी ई टी। आप सॉल्व करते हैं फटाफट। भी यहाँ पर देखो ये दोनों में से 55,000 देखो, हाँ ये और एक चीज़ है, ये 0 है और एक 0 कम करके इधर के डॉट भी हटा देते हैं अपन लोग ताकि कन्फ्यूजन कम हो जाए। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही 0 रखते 55 के आगे, ठीक है। तो इन दोनों का अपने को डिफरेंस करना है, तो ऊपर से नीचे इधर भी लिख देते हैं ना, डायरेक्ट माइनस कर देते माइनस, क्या जाता है यहाँ, क्या बोलते हो, ये तो कॉमन है, तो कॉमन को लिख देते कॉमन माइनस में। देखो कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, 2 0 बचा है, 3 3 काटा है मैंने, तो कॉमन 55,000 कॉमन निकाला है, तो सिर्फ अंदर यही 2 चीज़ें बचती, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए अपने को। 9 में से 5 गया 4, 8 में ज़्यादा 1, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। तो ये हो गया डिफरेंस। डिफरेंस को ईटी से डिवाइड करेंगे, ये है ईटी से डिवाइड करते हैं। ईटी से डिवाइड करने के बाद 175 × P00, P00 गायब हो गया, ठीक है। 14/175 देखा आपने। ये निकालना है अभी, फॉर्मूले में डालते हैं अपन लोग। ये 14/175, ये ईटी है 175, मतलब ये 55 50 काटा है हमने, था इधर, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इसको डायरेक्ट इधर लिख देते ना,
अभी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली वर्ड आया तो चलो अप्रोक्सीमेट करते हैं। 1400 को 175 से डिवाइड करना है, तो वो कहाँ पर अप्रोक्सीमेशन कर ले भाई। एक चीज़ याद रखो, इसका जो वैल्यू है जो भी आने वाला है, अगर हम लोग डिनोमिनेटर को कम करते हैं तो ये जो है 7, इसको 5 को हटा के 0 करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर अगर कम होता है तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो बढ़ जाता है आंसर के मुकाबले। तो एक्चुअल आंसर जो अपना आंसर आएगा उससे कम होगा। ठीक है, इस 5 को हम लोग करते हैं 0, अब करते हैं सॉल्व 17 और 14 का, ये 0 काट देते इधर। ठीक है, 140। ओके, इट्स ओके। सो 1 10 17, 10 जा 170, वो तो नहीं आएगा, 9 जा भी नहीं आएगा, 8 जा देखते हैं, 8 7 जा 56, 1 7 जा 7 प्लस 5 12, 1 7 जा नहीं, सॉरी 1 8 जा, हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए गाइस। 1 8 जा 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 13, 136। देखो कितना 140 के कितना क्लोज है 136, तो इसको 8 जा से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 136 को अगर माइनस कर दे तो बचता है 4, वो भी यूनिट प्लेस वाला। मतलब इधर पॉइंट डाल के अपने को ये वाला नंबर 40 आ जाएगा, वो भी डिवाइडेबल नहीं है, तो 0 करने के बाद और एक 0 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 8.0 के बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते। तो मतलब अपने को आंसर मिल गया ऑलरेडी 8.0, आगे कुछ तो समथिंग है, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया ना तो राउंड फिगर 8 ही होता है। अपने को अप्रोक्सीमेट पूछा है ना, तो अपना आंसर 8 है। देखो है इधर ही आंसर सामने है, ठीक सामने, ये बाकी सब काटो। तो समझ गया आपको मैंने कितना फास्ट किया। अगर आपको नहीं समझ रहा है कमेंट करो, मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते जाऊंगा ये चीज़, लेकिन अगर समझ आए तो अच्छी बात है। इस तरह से आप करते जाओ, आपका स्पीड बहुत बढ़ेगा। अभी ये तो मैं बता के कर रहा हूँ, क्या क्या लिख रहा हूँ। अगर मैं हाथ से, ये माउस से लिख रहा हूँ, हाथ से लिखता तो इससे भी फास्ट होता, और ये जब बता रहा हूँ मतलब अगर बिना बताए करता मन के मन में तो और फास्ट होता। चलो कोई बात नहीं। सो गाइज ये आज के लिए इतना काफ़ी है, आपका टाइम बहुत जा रहा है, नहीं जाना चाहिए। तो ये हम करेंगे अगले इसमें। हाँ, अभी आप बोलेंगे कि ये तो इजी वाला है, सिर्फ एक ही है। नहीं भाई, ये एक हो लेकिन क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एकदम, मतलब आपको जन्नत दिखा देंगे ये क्वेश्चन। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट मार के सॉल्व करके ट्राई कर लो। अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।